हेलो स्टूडेंट्स। एरे की प्रोग्रामिंग के बाद हम देखते हैं सर्चिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्चिंग के द्वारा सर्चिंग अगर आप सीख लेंगे तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं। तो सर्चिंग क्या होती है? एरे में किसी पर्टिकुलर वैल्यू का पता लगाना कि वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। एरे की लिस्ट में ये पता करना कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसमें है कि नहीं है, ये पता लगाना क्या कहलाता है? सर्चिंग। जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स के नाम स्टोर हैं या 50 स्टूडेंट के नाम एक एरे में स्टोर हैं। अब हमें पता करना है अमित नाम का स्टूडेंट उस एरे लिस्ट में, उसका नाम अमित नाम के स्टूडेंट उसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उस नेम लिस्ट में अमित एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये पता करना है। या जैसे आपको ये पता करना है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस एरे में है कि नहीं, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू उस एरे में कितनी बार है, ये सारी चीज़ें आप सर्चिंग के द्वारा पता कर सकते हैं। तो सर्चिंग है क्या? चेकिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू इन द एरे इज कॉल्ड सर्चिंग। किसी पर्टिकुलर वैल्यू, चाहे वो नाम हो चाहे कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसका पता लगाना एरे में है कि नहीं है, ये चीज़ कहलाती है सर्चिंग। दो तरह की सर्चिंग होती है, एक होती है सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च। सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च। दूसरा होता है बाइनरी सर्च। सीक्वेंशियल सर्च क्या होता है? In this technique of searching, target is compared by each and every element, and sequentially this technique works on both sorted and unsorted list. किसी एरे में, मान लीजिए एक एरे है, उसमें वैल्यू स्टोर है या नाम मान लीजिए स्टोर है, जैसे अमित है, सुनील है, रवि है, श्याम है, गगन है। ये मैंने मान लिया कितनी वैल्यू है। अब एक वैल्यू आपने अलग से इनपुट कराया, जैसे टारगेट जिसका नाम हमने दे दिया कि गगन, इसमें है कि नहीं, यानी हम अलग से एक वैल्यू इनपुट कराएंगे और उसको हम इसमें सर्च करेंगे एरे में है कि नहीं है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये तो मैंने भाई एग्जांपल लिया है तो इसको आप देख के बता सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है और यहाँ भी कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है कि आपने क्या डाला है। तो जब सिक्वेंशियल सर्च में करते क्या है, जिस वैल्यू को सर्च करना होता है उसको सिक्वेंशली 1 बाय 1 सर्च करते हैं। चाहे पहले इससे सर्च करेंगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं, फिर इसी को इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसी को आपका इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे। इस तरह से बारी बारी से सिक्वेंशली 1 बाय 1 आपका कंपेयर किया जाता है। जिस वैल्यू को सर्च करते हैं उसको सिक्वेंशली 1 बाय 1 सर्च किया जाता है। ये टेक्निक सिक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च कहलाती है। ये टेक्निक, इस टेक्निक में कोई कंडीशन नहीं है, वैल्यू चाहे जिस ऑर्डर में स्टोर हो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, चाहे वो जंबल्ड ऑर्डर में हो, यानी इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि एरे जो है, एरे में वैल्यू किसी भी ऑर्डर में, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों पे काम करती है, दोनों तरह की लिस्ट पर ये काम करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सर्चिंग जो होती है सिक्वेंसली 1 बाय 1 हर एलिमेंट से कंपेयर होती है। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे, अब हमें उसमें पता कराना है कि अमित क्लास में है कि नहीं। तो अमित का पता लगाने के लिए तरीका, सिक्वेंशियल सर्च का क्या तरीका है, आप हर बच्चे से इंडिविजुअली जाके पूछेंगे, क्या तुम्हारा नाम अमित है, क्या तुम अमित हो, क्या तुम अमित हो, क्या तुम अमित हो। ये इस तरह से बारी बारी से हर बच्चे से पूछेंगे, जब तक अमित मिल नहीं जाता है तब तक आप पूछते रहेंगे। ये प्रोसेस, सर्चिंग की ये प्रोसेस, जिसमें टारगेट को, जिसको सर्च करना, उसको इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, तो
आपका कहलाता है सीक्वेंशियल सर्च या लीनियर सर्च। अब हम आगे देखते हैं कि लीनियर सर्च से कैसे हम प्रोग्राम के द्वारा कैसे उसको किसी वैल्यू का पता लगाते हैं उसमें है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीनियर सर्च पर, राइट ए प्रोग्राम, इनफैक्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन है लीनियर सर्च पे, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 10 यूनिक नंबर्स इन द एरे। 10 यूनिक नंबर एक एरे में स्टोर करना है और इसके बाद एक पर्टिकुलर नंबर इनपुट करा के पता करना है कि वो उस एरे में है कि नहीं। अगर है तो मैसेज प्रिंट करे सर सक्सेसफुल और उसकी लोकेशन प्रिंट कर दे कि किस लोकेशन पे है। अगर नहीं है तो मैसेज प्रिंट करे दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। तो इसमें किया क्या, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। एक एरे है उसमें नंबर इनपुट करा देनी है, वो यूनिक नंबर हो मतलब रिपीट ना हो, इस तरह से आपको नंबर इनपुट करा देनी है। इसके बाद मान लीजिए टारगेट लिया हमने 9 पता करना है इसमें है कि नहीं। अगर है तो मैसेज प्रिंट करे सर्च सक्सेसफुल और उसकी लोकेशन प्रिंट करे, और अगर नहीं है तो मैसेज प्रिंट करे दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, वो नंबर इसमें नहीं है। तो यहाँ पे हमने किया है इंपोर्ट java.util.star, ये पैकेज इंपोर्ट कर लिया, क्लास लीनियर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट ये किया। इसके बाद एक एरे बनाया इंट ए न्यू इंट 10 का एक एरे बना लिया। ILT ये वेरिएबल लिया है, यह लोकेशन पता करने के लिए, T जिसमें वैल्यू को इनपुट कराएंगे सर्च करने के लिए, और यल की वैल्यू क्या है 0, यल की वैल्यू क्या है 0। अब देखिए हमने क्या किया, इनपुट कराने के लिए लूप चला फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस, तो लेस देन 10 तक लूप चलेगा, मैसेज आएगा इंटर द नंबर, और a का i इक्वल टू यानी a का i की जगह 0 आ जाएगा, a 0 में वैल्यू इनपुट हो जाएगी, फिर i 1 हो जाएगा तो a 1 में वैल्यू इनपुट हो जाएगी, फिर i 2 होगा, फिर से ये मैसेज आएगा इंटर द नंबर, फिर a 2 में a 3 में, इस तरह से वैल्यू इनपुट हो जाएगी एरे में। एरे में वैल्यू इनपुट हो जाने के बाद मान लीजिए हमने, अब यहाँ हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, एक एरे तैयार हुआ आपका इस तरह से 10 का, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 का है तो इंडेक्स क्या होगा लास्ट 9। अब इसमें जो वैल्यू इनपुट हुई मान लीजिए है आपकी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये नंबर आपने मान लीजिए इनपुट करा लिया, यहाँ से ये एरे में एंट्री हो गई। अब हमने मैसेज डाला इंटर द नंबर टू सर्च, जिस नंबर को सर्च करनी उसको हमने रीड किस में लिया टी में, टी में मान लीजिए हमने लिया कि 8 है कि नहीं है, 8 है कि नहीं है ये पता करना है। तो यहाँ पे हमने कमेंट डाला सर्चिंग कर रहे हैं। आई की वैल्यू क्या है 0, आई की वैल्यू जब 0 है तो टी चेक होगा, टी ए आई के बराबर है, टी कितना है 8, और ए आई मतलब ए आई की जगह आई जगह क्या हो जाएगा A0, तो टी और A0 इक्वल है कि नहीं, टी पे क्या है 8 और A0 पे क्या है 2, नहीं इक्वल है, तो ये काम इफ वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, आई बढ़ेगा, आई वैल्यू 1 हो जाएगी, जब आई वैल्यू 1 हो जाएगी तो चेक करेगा टी इक्वल टू ए आई, तो टी की वैल्यू क्या है 8 और ए आई की जगह क्या आ जाएगा 1, A1 इक्वल टू 8 इक्वलिटी 8, A1 पे क्या है 4 है और 8 आपको पता ये टारगेट है, इक्वल नहीं है, तो अब i की वैल्यू क्या होगी 2, जब i की वैल्यू 2 होगी
तो 2 पे t की वैल्यू क्या है 8 और a2 पे क्या है 6, इक्वल नहीं है, ये काम नहीं होगा। यहाँ पे पहुंचेगा i की वैल्यू होगी 3। i की वैल्यू जब 3 होगी तो t क्या है 8 और a3 पे क्या है 8, इक्वल है, दोनों नंबर इक्वल है, मतलब वैल्यू मिल रही है। तो एक मैसेज आ जाएगा आपका सर्च सक्सेस, और यल इक्वल टू क्या हो जाएगा i+1। यल की इनिशियल वैल्यू हमने क्या लिया है 0, तो यल की वैल्यू क्या हो जाएगी i+1। i की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 4 और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब लूप के बाहर आ जाए। तो मैसेज क्या हुआ, अभी तक आपको मिला सर्च सक्सेस, और इसके बाद यल की वैल्यू 4 होने के बाद ब्रेक हो गया। यहाँ पे आके चेक करेगा यल ग्रेटर देन 0, अगर यल 0 से बड़ा है, यानी यल कब 0 से बड़ा होगा, जब मैच करेगा मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो यल नहीं अपडेट होगा, यल 0 ही रह जाएगा। तो यल की वैल्यू क्या आ रही 4, 0 से बड़ी है, तो क्या प्रिंट करेगा टी की वैल्यू क्या है 8 फाउंड एट यल की वैल्यू क्या है 4, 8 फाउंड एट 4। अब देखिए ये इंडेक्स नंबर 3 पे है, लेकिन लोकेशन क्या है इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लोकेशन उसकी एक ज्यादा बताएंगे। जैसे 0 पे मान लीजिए मिल गया, 0 पे मिल जाता तो यल की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती, यल की वैल्यू 1 हो जाती, तो प्रिंट होता 2 फाउंड एट 1। तो लोकेशन जब बताते हैं तो एक बढ़ाकर बताते हैं, इंडेक्स नंबर से एक ज्यादा बताया जाता है। ये आपका टारगेट हुआ। फिर से समझ लेते हैं एक बार इसको। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे 10 का बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर का। इसके बाद एरे में हमने एंट्री करा दी। तो एरे में मान लीजिए हमने एंट्री कराया, आई की वैल्यू 0 तो a0 पे वैल्यू गई, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो a1 पे वैल्यू जाएगी। इस तरह से वैल्यू मान लीजिए आपकी एंट्री हो गई क्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब हमने लूप ये खत्म हुआ, यहाँ पे लिखा है इंटर द नंबर टू सर्च। अब वो नंबर हमने टी में इनपुट करा लिया, तो टी की वैल्यू मान लीजिए डाल दिया हमने ये 14, टी की वैल्यू 14 डाल दिया, यानी 14 इसमें पता करना है कि नहीं। या चलिए हम एक ऐसी वैल्यू डालते हैं जो नहीं मैच करती। एक बार सर्च सक्सेसफुल बताया। अब आई की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ सर्चिंग हो रही, ये टी में 140 डाल दिया। अब आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो आई की वैल्यू 0 होगी तो चेक होगा टी क्या है 140, ए आई मतलब a0 पे क्या है 2, बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल नहीं है, तो ये काम नहीं होगा। यहाँ पहुंचेगा आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू 1 होगी, तो फिर टी इक्वल टू a1 पे क्या है 4 और टारगेट क्या है 140, नॉट इक्वल, ये काम नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 7 8 9 तक जाएगा और उसको मैच नहीं मिलेगा, एक बार भी उसको मैचिंग नहीं मिलेगी। जब मैचिंग नहीं मिलेगी तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, लूप के बाहर जाएगा। चेक करें क्या यल 0 से बड़ा है, यल 0 से बड़ा नहीं है, क्योंकि यल जो है 0 ही रह गया, यल अपडेट नहीं हुआ, यल 0 ही रह गया। तो यहाँ पे जाएगा प्रिंट करेगा टी यानी 140 नॉट फाउंड, ये आएगा। तो ये आपका हुआ लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च में कई प्रोग्राम आप बना सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आ गया कि वह मान लीजिए टारगेट लिया हमने, टारगेट लिया 2 लिया, तो हमें पता करना कि 2 इसमें कितनी बार है। यहाँ तो चूंकि हमने कंडीशन डाली थी कि यूनिक वैल्यू डाले, मान लीजिए इसमें 2 कई बार है, इसमें 2 कई बार है, तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये नंबर इसमें कितनी बार है, ये नंबर टारगेट इसमें कितनी बार है, ये क्वेश्चन बन सकता है। या सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट का सम निकालना हो, ये क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से लीनियर सर्च पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू पता करना हो कि एरे में कितने सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, उसे हमें प्रिंट कराना है। तो ये सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए केवल इतना है कि सर्चिंग क्या है और लीनियर सर्च पे प्रोग्राम। थैंक यू।